नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष का स्वागत करता हूं आज सभी चैनल एमडी सॉल्यूशन में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि गूगल माय बिजनेस सस्पेंड हो जाने के बाद में कैसे गूगल माय बिजनेस को लाइव करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपकी गूगल माय लिस्टिंग है, हम लोग 3 तरीके से यूज में लेते हैं। पहली बात, हम 3 तरीके फॉलो करेंगे। अगर इन 3 तरीकों को आप फॉलो करते हो तो आपकी लिस्टिंग 100% लाइव हो जाएगी। पहली बात क्या होती है, लिस्टिंग होनी चाहिए पुरानी। मतलब ऐसा नहीं है कि आज ही आपने अपना गूगल मैप बनाया और कल की डेट में सस्पेंड हो गया, 4 दिन पहले बनाया था सस्पेंड हो गया और आप बोलते सर लिस्टिंग को लाइव करना है। अगर आपकी लिस्टिंग होगी पुरानी तो गूगल मैप लाइव करने की प्रोसेस बढ़ जाएगा, चांस बढ़ जाएंगे। भले ही 6 महीने पुरानी हो, साल भर पुरानी हो, पुरानी होनी चाहिए। दूसरा, पुरानी होने के साथ साथ लिस्टिंग को क्या करना होता है, पहले चेक करना होता है। चेक करने का मतलब है बिजनेस का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी का नाम, एड्रेस, डिटेल, डिस्क्रिप्शन, सभी चीज़ें चेक होती है कि कोई भी चीज़ गूगल की गाइडलाइन को अनफॉलो तो नहीं कर रही है। सभी चीज़ें चेक करने के बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं। पूरी गाइडलाइन, चाहे वो टाइम ही क्यों ना हो, 24 टाइम लिखा है तो गूगल अलाउ नहीं करेगा, कैपिटल में नाम लिखा है तो गूगल अलाउ नहीं करेगा, डिस्क्रिप्शन बड़ा खराब लिखा हुआ है तो गूगल अलाउ नहीं करेगा, फोटो में कोई दिक्कत कर रही थी तो गूगल अलाउ नहीं करेगा। तो मतलब सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। सारे इशू रिसॉल्व करने के बाद में, क्योंकि गूगल खुद से नहीं करता, इस चीज़ को खुद ही करना पड़ता है। जब भी गूगल की गाइडलाइन आपकी कंप्लीट हो जाती है, फिर उसके बाद में क्या होता है, रीस्टेटमेंट फॉर्म भरना होता है। जब रीस्टेटमेंट फॉर्म अपन भरते हैं तो रीस्टेटमेंट फॉर्म भरने के बाद में गूगल वाले इसको रिव्यू करते हैं और आपकी लिस्टिंग यहाँ पे ठीक हो जाती है 24 to 72 हॉर्स में। फॉर्म भरने के 24 to 72 हॉर्स वेट करना है। अगर 24 to 72 हॉर्स में नहीं हुई तो फिर गूगल से बात करनी पड़ती है। ठीक है, गूगल से बात करेंगे तो गूगल टीम से कम्युनिकेट करने के बाद गूगल प्रूफ मांगेगा, जैसे अपने दुकान का फोटो मांग सकता है या कुछ भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है। जब वो उन्हें सबमिट करेंगे तो वो फिर एक वीक का अप्रोक्स 1 से 1.5 वीक का टाइम होता है, उसमें आपकी लिस्टिंग ठीक कर देते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर टाइम कितना लगता है। आपने तो 1 से 1.5 वीक बोल दिया, मान लीजिए इसमें भी नहीं हुई तो इसके बारे में आपको पूरा क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर आपकी लिस्टिंग पुरानी है तो लाइव हो जाएगी। दूसरा, आपकी लिस्टिंग में कोई भी इशू नहीं रहना चाहिए, सारी लिस्टिंग गूगल की गाइडलाइन को फॉलो करनी चाहिए। तीसरा, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी इशू नहीं हुआ तो फॉर्म भरा और 1 से 2 वीक के बीच में लिस्टिंग लाइव हो जाती है। अब नॉर्मली 100 में से 70% लोगों की लिस्टिंग 1 से 2 वीक के बीच में लाइव हो जाती है। 30% ऐसे लोग हैं जिनका कोई अलग इश्यू हो सकता है। अब इस केसेस में काफ़ी लोग पेशेंस नहीं रखते हैं। वो लोग क्या करते हैं, सर 15 दिन का टाइम दिया था, लिस्टिंग ठीक नहीं हुई, सर 4 दिन में लिस्टिंग ठीक होती है, मेरी तो 4 दिन में हो गई थी। नॉर्मली होता क्या, हम लोग भी जब लिस्टिंग में रजिस्ट्रेशन भरते हैं ना, किसी की लिस्टिंग 2 दिन में ठीक हो जाती है, किसी की 3 दिन में ठीक होती है, किसी की 6 दिन में ठीक होती है। गूगल कोई टाइम नहीं देता। गूगल कहता है सर आप हमें अपनी लिस्टिंग को पूरा गाइडलाइन को फॉलो कर लो, हमें सबमिट कर दो, हम लोगों से कन्वर्सेशन करके आप लिस्टिंग को आगे सबमिट कर दो, देन लिस्टिंग जो है वो 100% ठीक हो जाएगी। और गूगल वाला कोई ऐसा टाइम फ्रेम नहीं देता कि इतने टाइम में ठीक हो जाएगी, बट हमारे एक्सपीरियंस के भी यहाँ पे हम बताते हैं कि 101% ठीक हो जाती है। बट इशू पहचानना, इशू को ट्रैक करने का, देखने का तरीका कुछ नहीं होता। नॉलेज जो होती है हमारे को, उसी के हिसाब से हम लोग चेक करके और उस लिस्टिंग को ठीक करवाते हैं। तो हमने बहुत सारी लिस्टिंग आज तक ठीक कराई है। और जो 30% लोग होते हैं जिनकी लिस्टिंग अगर 15 दिन में ठीक नहीं हुई तो मतलब इसका और टाइम लग सकता है। क्यों होता क्या है, कई बार नंबर की प्रॉब्लम भी होती है। जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, मैंने कई लिस्टिंग ऐसी देखी है, जब मैंने उनको स्टेटमेंट सबमिट करा 15 दिन लग गए, लिस्टिंग को नॉट एलिजिबल गूगल ने कर दिया। तो 18वें दिन 20वें दिन हमने नंबर में देखा कि नंबर में भी गूगल ने कई बार, उन्होंने कई जगह पे यूज में ले लिया नंबर, कई जगह पे नंबर लगा रखा था, नंबर ब्लॉक हो गया था उनका। तो नंबर हटाने के बाद में भी लिस्टिंग सबमिट करी तो फिर 1-1.5 वीक में उसकी ठीक हो गई। तो आप समझ रहे हैं ये चीज़ कि अगर गूगल में एक बार लिस्टिंग आपकी रिजेक्ट मार रहा है गूगल, तो गूगल आने वाले 6-7 दिन नया केस आईडी जनरेट नहीं करता। 1 से 1.5 वीक गूगल नया केस आईडी पे ना तो किसी को काम करने देता है, ना जनरेट करता है। जब वो केस आईडी पुरानी वाली बंद हो जाती है, मतलब पुराना वाला बंदा जिस पे काम कर रहा होता है उसने रिजेक्ट मार दिया, तो वो बंदा किसी को 6-7 दिन काम नहीं करने देगा, क्योंकि उसको पता रहेगा कि लास्ट बंदे ने क्या रिप्लाई दिया था। जब दूसरे बंदे को सबमिट करेंगे फिर वापस वेट करना पड़ेगा। ऐसे करके क्या होता है कि अगर आपकी लिस्टिंग प्रोसेस में अटक गई तो 15 दिन तो नॉर्मली ठीक हो जाएगी। और 30% लोग ऐसे हैं, 70% लोगों के तो 15 दिन में, और 30% लोग ऐसे हैं जिनके अगले 10-12 दिन और खिंच जाएंगे। तो ऐसे करके लिस्टिंग टाइम भी खाती है और ठीक होने में थोड़ा सा टाइम ले जाती है। बट 101% जो लिस्टिंग पुरानी है वो ठीक हो जाती है। तो आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम पहचानना बहुत बड़ी बात है और प्रॉब्लम गूगल कभी नहीं बताएगा। गूगल टीम कभी भी ये नहीं बताएगी कि सर इशू ये है, आप ये ठीक कर लीजिए। वो सिर्फ अपनी गाइडलाइन बता देंगे और बोलेंगे कि सर इसको वापस रीसबमिट कर दीजिए। और अगर आप नई लिस्टिंग बनाते हो तो सेम नंबर से, तो गूगल क्या करेगा, उसको भी ट्रैक कर लेगा और वापस सस्पेंड मार देगा, तो नंबर ब्लॉक हो जाएगा। कई लोग ये गलती करते हैं, सर लिस्टिंग ठीक नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बना दो। अब वो नहीं बनाते हैं, वो भी सस्पेंड हो रही थी, फिर बाद में किसी के पास जाते हैं, बोलते सर मेरे को तो है ना इस लिस्टिंग को ठीक कराओ। अब उन्होंने पहले भी ट्राई कर लिया, वो नंबर तो ब्लॉक हो गया, अब यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। तो उस वक्त अपन जल्दबाजी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आज फॉर्म भर दिया और कल डेट से नंबर हटा के देख लो। अब नंबर हटा के देखना कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर मैंने सबमिट कर दिया तो गूगल पहले इस प्रोसेस को पूरा 1 से 1.5 वीक खींचेगा।
एक वीक खींच के प्रोसेस को फॉलो करेगा, उसके बाद नंबर हटाने का काम करना होता है, क्योंकि गूगल कहता है कि बार बार चेंजेस मत करिए, ठीक है ना। तो ये सिस्टम है, इस सिस्टम के हिसाब से लिस्टिंग 100% ठीक होगी, पेशेंस रखना है और लिस्टिंग में कुछ अपडेट नहीं करना, चेंजेस नहीं करें, जितना अपडेट करेंगे चेंजेस करेंगे उतना ही लिस्टिंग क्या है आपकी वॉयलेट होती चली जाएगी दोस्तों। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें।